स्टूडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर तर्क वितर्क हो रहा है, उस पर तर्क भी दिया जा रहा है, उसका विरोध भी हो रहा है। लेकिन एक बड़ी बात हमारे साथ जो तर्कशास्त्री उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि शिष्य ऐसा करते हैं आमतौर पर। अगर उन्होंने अंजल त्यागा था, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई, अब क्या ये जो शिष्य हैं उनके ऊपर भी है कि वो इसको इनकैश करना चाहते हैं? क्या ये आरोप भी उन पर लगेगा? उस पर क्या तर्क देंगे वो, अगर ये आरोप उन पर लगे तो? देखिए, सीधे हम शिष्यों से ही पूछ लेते हैं, हम शिष्यों से ही बात करते हैं। ये बताइए कि हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो बातें स्टूडियो में कही जा रही हैं, जो तर्क वितर्क हो रहा है, उसमें लोग ये कह रहे हैं कि जो ये सिस्टम है, पूरा इनकैश करने का सिस्टम है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर स्वामी आदि शंकरानंद है। परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष आंबरी जी का मैं शिष्य हूँ। हमें पूर्ण विश्वास है माँ समाधि में गई और निर्विष समाधि, समाधि की सबसे उच्च प्रकाष्ठा की ये समाधि होती है और माँ जरूर लेकर वापस आएंगी। 100% मुझे एक जो मैं आपसे पहले पूछ रहा था, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि माँ समाधि में गई हैं और वो लेके आएंगे आशुतोष महाराज जी को, कौन सा वो ऐसा जगह है जहाँ उनकी मुलाकात होगी? कौन सा ऐसा ब्रह्मांड है जहाँ ये मुलाकात होगी? क्या एक प्रश्न मैं स्वयं सारे सृष्टि में जितने भी विद्वान मैं उनसे करना चाहता हूँ। मेरे सवाल का जवाब। आदि गुरु शंकराचार्य जी गए थे तो किस लोक में गए थे? राजा के शरीर में प्रवेश करके और क्या नाम है, उन्होंने रानी से पूरी जानकारी लेकर आए और पूरी चीज़ों को उसको किया, फिर अपने शरीर में वापस आए। ये पहले किया जा सका। You have been a practitioner of yoga. You have come from England. Tell me one thing. आप इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं? इवन इन योगिक साइंस आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? योगिक साइंस इज दैट हिंदी में सर बोल पाएंगे? हमारे दर्शक हिंदी के। हिंदी ठीक है, हाँ। जो गुरु ब्रह्मनिष्ठ है उसके पास ये विद्या है जो अपने शरीर को, आत्मा को, इस शरीर तो निकाल के जो भी कार्य है कार्य करके उस कार्य करके फिर वापस आ सकता है। क्यों? करके यही तब ब्रह्मनिष्ठ की निशानी है। इसका इतिहास में है, महात्मा बुद्ध का है, जब उसका शिष्य आनंद उसको वापस लेके आए थे। इस तरह बार बार जब भी इस सृष्टि हुई, सृष्टि में ये हो रहा है, जब कोई भी बड़ा कार्य ठीक है शिवांगी, यानी उनका ये कहना है कि ये संभव है, पहले हो चुका है, इसलिए दोबारा होगा। प्रीति हमारे साथ मौजूद है। प्रीति, आपके साथ भी वहां पर कुछ शिष्य मौजूद हैं, कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करिए। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बहुत कुछ संभव है। अगर आप इतिहास को भी देखें या आप पुराणों को देखें या योग को देखें, संभव है, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ मिला दिया गया है, बहुत कुछ घालमेल कर दिया गया है। वो संभव नहीं है कि वो जाएं, वो समाधि में जाएं और फिर वो आशुतोष महाराज की समाधि में जाकर उनसे मुलाकात करें और फिर दिव्य लोक में मुलाकात करने के बाद आशुतोष महाराज को वापस लेकर आएं। इसको लेकर सवाल है। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे शिष्य हैं जो यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे दर्शन करने के लिए भी पहुँचे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर। हालांकि इस चीज़ को लेकर ये लोग आस्था से जोड़ रहे हैं, लेकिन विज्ञान इसको नहीं मानता। ये बताइए बेटा, आप यहाँ पे आए हो, क्यों आए हो यहाँ पे? दर्शन करने आए हो? हाँ। तो आपको क्या लगता है कि माँ समाधि पे आपकी गई हैं, वो वापस आएंगी? हाँ, लगता है। आप मैम बताइए, आप कहाँ से आई हैं और समाधि में जो गई हैं उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है, विज्ञान ही नहीं मानता, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम बलजिंदर कौर है, मैं इंग्लैंड तो आई हाँ, लंदन तो आई हुई हूँ। और सवाल तो जहाँ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, जहाँ तो सीधा ही आंसर है। क्योंकि जब भी महापुरुष, पूर्ण महापुरुष समाधि लेते हैं तो वो स्वयं नहीं उठते, उनको सेवक ही उठाते हैं। नहीं, समाधि तो ठीक है, लेकिन समाधि से वो आशुतोष महाराज को वहाँ पे समाधि से वापस ले आएंगे, इस पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि सच पर को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, सच सच होता है। अगर माँ आशुतोष आंबरी जी ये कह रहे ने कि मैं आशुतोष महाराज जी को समाधि से उठा दूंगी, उठा के लेकर आऊंगी, फिर इस प्रमाण को तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये बात तो कब वापस आएंगी? आपकी माँ जब गई थी तो कब वापस आएंगी, कब? ठीक है प्रीति, यानी विश्वास है वहां मौजूद तमाम जो मानने वाले हैं आशुतोष आंबरी के, जो शिष्य हैं, उनका ये कहना है कि उनको विश्वास है, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो शीघ्र ही वापस आएंगी और वो आशुतोष महाराज को भी उनकी समाधि से जगा सकती हैं। लेकिन आशुतोष आंबरी ने अपने बयान में समाधि पर जाने की वजह का क्या जानकारी दी थी, ये भी आइए आपको सुनवाते हैं, कैसे वो आशुतोष महाराज को समाधि से जगाएंगी। विश्व के कल्याण के लिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का समाधि से जागना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम सशरीर उनको उठाने
की व्यवस्था उपलब्ध न हो पाई, इस कारण से हम समाधि धारण करके उनको दिव्य अवस्था में किसी से कोई प्रशासन से किसी से कोई किसी प्रकार की कोई निराशा या किसी प्रकार की कोई शिकायत कहीं किसी से नहीं है। हम प्रसन्न हैं और प्रसन्नता के साथ हम अपने लक्ष्य को पूरा करने हेतु हम इस समाधि को धारण कर रहे हैं। ये बयान आशुतोष आम्बरी ने दिया था समाधि में जाने से पहले। ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसके बाद वो समाधि में चली गई। उनका ईसीजी किया गया जिसमें डॉक्टर्स ने कहा कि शरीर में एक्टिविटी दिखाई दे रही है। हम भी ईसीजी करके दिखाएंगे आपको। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन मौजूद रहेंगे, हमारे साथ विक्रमादित्य मौजूद रहेंगे और फिर दिखाएंगे कि कैसे किया जाता है ईसीजी। और जो ईसीजी किया गया है आशुतोष आम्बरी का, उसमें क्या सही से वो ईसीजी किया गया है या उसमें कोई कमी है या कोई सवाल उठते हैं, ये सब सवाल के जवाब आपको देंगे। हमने उसकी तैयारी की है, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि विज्ञान और आस्था के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्लिनिकली डेड और समाधि में क्या अंतर है, क्या कोई फर्क है। ग्राफिक्स के जरिए आइए आपको ये बताने की कोशिश करते हैं। क्लिनिकली डेड जिसे हम कहते हैं, क्या समाधि है वो? हृदय गति बंद हो जाती है जब आप क्लिनिकली डेड होते हैं। पूर्णता को प्राप्त करना, सांस का रुक जाना, प्रभु से मिलना, इसके अलावा दिमागी तरंगों का खत्म हो जाना क्लिनिकली डेड होता है। लेकिन अगर आप समाधि में जाएंगे तो उसी को आप सत्य से जुड़ना कहते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है और समानता क्या है, यह है बड़ा सवाल। हमारे साथ प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी मौजूद हैं। रामराज उपाध्याय जी, हम कैसे अंतर करेंगे, ये क्लिनिकली डेड है या ये समाधि में है? देखिए, समाधि को विविध तरीकों से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखें तो उसमें भक्ति समाधि है, योग समाधि है, ज्ञान समाधि है। शैव के अनुसार देखें तो उसमें शास्त्रीय है, सालोक्य है, सारूप्य है, विविध 6 प्रकार की समाधियों का वर्णन है। और योग की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो भाई यम है, नियम है, आसन है, धारणा है, ध्यान है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है और फिर अंत में समाधि है। तो समाधि वस्तुतः क्या है? ध्यान की सर्वोच्च अवस्था का नाम समाधि है। लेकिन जब आप क्लिनिकली डेड नहीं होते हैं, मतलब आपकी कहीं बहुत कम ही सही लेकिन हृदय गति होती है, हाँ, सांस लेते हैं। लागी समाधि अखंड अपारा, श्री रामचरितमानस में भगवान श्री शंकर के लिए यह प्रयोग किया गया। और समाधि साधारण विषय नहीं है, उसका प्रारंभ यम नियम आसन से, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि से होता है। प्राणायाम की प्रक्रिया में जब प्रविष्ट होता है व्यक्ति तो वह श्वसन पर नियंत्रण करता है, श्वास को अपने तरीके से नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है।